आपके सामने कथानक को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेंगे। मुंशी प्रेमचंद युग प्रवर्तक लेखक थे। सन 1901 से 1936 तक का समय हिंदी उर्दू कथा साहित्य का युग कहलाता है और कहलाता रहेगा। उस समय राजनीति में और समाज सुधार के आंदोलन में मनुष्य से विचारशील, कर्मशील बनने और रूढ़िगत परंपराओं और अंधविश्वासों को त्याग कर आगे बढ़ने की मांग की जा रही थी। हमें मुंशी जी की कथाओं में शहरी, कस्बाई और ठेठ देहाती जीवन के सजीव चित्र मिलते हैं। तो प्रस्तुत है 1924 की एक कहानी सवा सेर गेहूं का नाट्य रूपांतर। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी, न किसी के लेने में न किसी के देने में। भोजन मिला तो खा लिया, नहीं तो चमेले में काट दी। किंतु जब कोई अतिथि उसके दरवाजे पे आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था, खासकर तब जब किसी महात्मा का पदार्पण होता था। शाम का वक्त था। एक दिन एक सन्यासी महात्मा ने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई। अरे पधारी पवित्र हुई सर, कहाँ से पधारा हो? बच्चा आए हैं मेरे द्वार से, जाना है प्रयागराज, सफर में है, कब रहा है। अच्छा, ये बच्चा बाबा आज रात ही है विश्राम करेंगे। बिल्कुल बाबा, थोड़ी जगह मिलेगी। अभी व्यवस्था। हरे राम हरे राम। आराम से। बच्चा बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ खाने वाने का प्रबंध हो जाता तो बड़ा कल्याण होता। बिल्कुल बाबा, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। सही। अरे सुनती हो, बाबा के लिए कुछ खाने के लिए आओ, जल्दी से जाओ। हाँ गाँव में वो एक ही घर है विप्र महाराज का, जहाँ से ये बाबा को खिलाने लायक कुछ मिले। मैं तो गाँव में एक को घर ऐसा नहीं है, तो ऐसा करता हूँ, जाता हूँ विप्र महाराज के यहाँ कुछ इन महात्मा के लिए लेके आता हूँ ना, तुम जाके बाबा का खिलाओ। विप्र प्रणाम। प्रणाम महाराज जी। आओ बच्चा, कहाँ से आना हुआ आपका? बच्चा आए हैं मेरे द्वार से, जाएंगे प्रयागराज, सफर में है, कब रहा है। बड़ी कृपा महाराज, बड़ी कृपा। अभी कुछ प्रबंध करती हूँ। अरे शंकर महाराज, काय हो महाराज? कैसे आने हुए? आज बड़े दरकार से आया हूँ सरकार। घर पे साधु महाराज पधारे हैं और घर में तरी को अनाज नहीं है, तो इतनी दूर से हरिद्वार से आए हैं, तो भूखा तो नहीं जाने देंगे ना महाराज। तो अगर कुछ आटा चाहे कुछ मिल जाएगी तो बड़ी कृपा होगी सरकार। आटा आटा कहाँ शंकर? हाँ हम आए हो तो खाली हाथों नहीं भेजे। ऐसा करते हैं, हम तुम्हें गेहूं दे देते हैं। बड़ी कृपा होगी। हरे राम राधे श्याम। लो शंकर, लो ये सवा सेर गेहूं। दुहाई हो महाराज की। जय हो जय हो। महाराज ये लो, बड़े मुश्किल से विप्र महाराज के यहाँ से सवा सेर गेहूं मिला है। जाके बढ़िया से बाबा के लिए कुछ खाने को पहुंचा। लौटाने का काम नहीं है। अब सवा सेर गेहूं को लौटाने की बात करते तो छोटी बात होती ना, बड़े आदमी है वो। विप्र महाराज जी हर साल कुछ खलिहानी देते हैं गेहूं लेने वाला, तो इस साल थोड़ी ज्यादा देते कि खलिहान तुम ये सब छोड़ो, बढ़िया से बाबा के लिए जाके बढ़िया से बना के जाओ। महाराज, महाराज अरे आओ बच्चा आओ। कहाँ ये
संसार में ज्ञान ध्यान की हो बातें बाबा, आप लोग आते हैं दूर दूर से, तो इस कुटिया में भी कुछ भजन हो जाए बाबा। सत्यवचन बच्चा, सत्यवचन राम भजो रे मगन रही चोला, राम भजो रे मगन रही चोला, मगन रही चोला, मगन रही चोला, राम भजो रे मगन रही चोला, राम भजो रे मगन रही। महाराज सब कुछ तैयार है। मगन रही चोला। लो महाराज ग्रहण करें महाराज। राम बच्चा राम। महाराज भोजन कैसा बना है? अति स्वादिष्ट बच्चा, अति स्वादिष्ट। बस बाबा बापने की कृपा है बस। वाह बच्चा, वाह वाह बच्चा। बिल्कुल। रात हो गई है। अब बहुत रात हो गई, तुम भी और धीरे धीरे रात्रि काल के चक्र में समाप्त। आपको नहीं तो महात्मा प्रस्थान के लिए तैयार खड़े थे। उठो बच्चा, उठो। बाबा प्रस्थान करेगा। अरे बाबा जी इतनी जल्दी नहीं हो रहे बाबा, पानी में महाराज। अरे सूती हो, जल्दी हो बाबा, जा रहे जल्दी। अरे इतनी जल्दी जा रहे हैं? कब तक 2-3 दिन और जाने तो बड़ा कल्याण होता। बाबा को बच्चा, बाबा बड़ी दूर से आया है। बाबा को क्यों मानती है बच्चा? अब बाबा चलेगा। आया। हरे राम, हरे राम। अरे अब इतना दिन चल रहा है, काम पे नहीं जाना है क्या? ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं ना, खेत चलते हैं, फिर आते हैं सांझ को ना। समय का चक्र चलता रहा। धीरे धीरे 7 वर्ष बीत गए। पंडित जी विप्र से महाजन हुए और शंकर किसान से मजदूर। परिस्थितियों से मजबूर शंकर एक दिन मजदूरी करके घर लौट ही रहा था कि रास्ते में अरे शंकर, कहाँ हो भाई? इतने दिनों से दिखाई नहीं देते। इरादा क्या है तुम्हारा? महाराज मैं समझा नहीं। अरे अब कैसे समझोगे? 7 साल हो गए। कल आ गए, अपने बीज में हिसाब कर लो। अब जाने कब से 5.5 मन गेहूं उधार पड़ा है। महाराज मैंने आपसे कब उधार लेके आप 5.5 मन बता रहे हैं? मेरे घर में ना किसी का चिराग आज उधार है ना किसी की एक को कोड़ी सरकार। क्षमा करें, कुछ भूल हो रही है आपसे। अरे इसी नियत का फल तू भोग रहा है शंकर, कि खाने तक तू नहीं छूटा। अरे भूल गया 7 साल पहले 1.25 सेर गेहूं उधार दिया था तुझे। हे ईश्वर इतना स्वार्थ। महाराज मैंने आपको कितनी बार खलिहानी दी है कि ये 1.25 सेर गेहूं क्यों उधार रह गया? हर बार आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा दिया करता था भगवान, लेकिन आपने तो अंडे की भांति सेकर ये 1.25 सेर गेहूं को मेरे सामने राई का पहाड़ खड़ा कर दिया। आज मैं कहां से दे पाऊंगा सरकार? और क्या इसी नियत से चुप बैठे रहे? मेरे घर पे खाने तक का अनाज नहीं सरकार, मैं कहां से लाऊं? अरे तुम किससे चाहो वहां से लाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं शंकर। देख भाई शंकर, लेखा जो बख्शीश 100। अब जो तूने कुछ दिया होगा तो उसका कोई ना कोई हिसाब किताब तो होगा। अरे नहीं है ना, अब चाहे एक की जगह 4 बसीरी दे दे, तेरे नाम पर वही में 5.5 मन गेहूं उधार लिखा है। अब जो तुम उधार चुका दोगे तब तो तुम्हारा नाम छेक दूंगा, वरना तो उधार बढ़ता ही जाएगा शंकर, बढ़ता ही आज जाएगा। काहे गरीब को सताते हो पंडित जी? काहे गरीब को सताते हो? घर में खाने तक का अनाज नहीं सरकार, में 5.5 मन कोई सरकार में कहां से दे पाऊंगा आपको? अरे अगर यहाँ न देगा तो भगवान भी भर देगा। जितना होगा यही दूंगा, इस जन्म में दूंगा। एक तो ऋण और वो भी ब्राह्मण देवता का। इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों काटे हो? लेकिन ये कोई न्याय नहीं पंडित जी। याद रखना पाड़े,
तुम्हें भी जवाब देना होगा। वहां का डर तुझे होगा, हमें नहीं। अरे अगर गेहूं नहीं दे सकता तो दस्तावेज लिख दे। देना तो है सरकार, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवा लो। बताओ क्या भाव से रखोगे? बाजार भाव तो शंकर भात शेर का है, और तुम्हें हम भाव भर कम पर काट देंगे। जो दे रहा हूं तो पूरे बाजार भाव से दूंगा। क्यों मैं पाव भर छुड़ा के पाप की गठरी सिर पर रख लूं मैं? याद रखना शंकर, हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए सैकड़े, 11 रुपए का स्टॉक, साल भर में ना दिलवाने पर सूद की दर 3 रुपए सैकड़े, और 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर की लिखवाई शंकर को ऊपर से देनी। गांव भर ने विप्र की निंदा की, किंतु मुंह पर नहीं। उधर शंकर ने साल भर कठिन तपस्या की। मियाद से पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत साबित किया था, लेकिन उसके यहाँ चूल्हे नहीं चले, चबेली पे बस सकते। अरे अब यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। या कुछ करोगे नहीं? कुछ करो शंकर। क्या करें? इतनी मेहनत से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था मैंने, लेकिन जब आंखों के सामने से उजड़ता दिख रहा है तो हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बताओ वो विक्रम महाराज के कितने पैसे हुए? 60 रुपए हुए, अभी भी 15 रुपए का। आप मान जाएंगे? मान तो जाना चाहिए। क्या ये किया इस रुपयों के लिए मैंने? मेरा भाई मगर मुझसे अलग हो गया। बच्चे को ये वाला तक नहीं खिला सका। उनके बदले डालता होगा मैं। जा रहा हूँ विक्रम महाराज के यहाँ दूंगा ये पैसे, उनके चरण कमल में दूंगा। मान तो जाना चाहिए। शंकर, अरे आज कैसे आना हुआ? ये यार पैसे लाया हूँ कुछ। पैसे लाया है? इससे उधार लिया है? नहीं महाराज, उधार नहीं लिया। आपकी कृपा से इस बार मजबूरी अच्छी मिली। अरे पर ये तो 60 रुपए है। हाँ महाराज 60 रुपए है, बचे 15 रुपए 1-2 महीने में मैं चुका दूंगा महाराज, मजदूरी करके चुका दूंगा। मुझे कृपया उड़ीन करेगा। उड़ीन? अरे उड़ीन तो तब होगे ना शंकर, जब हमारी कौड़ी का हिसाब चुका दोगे। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो 3.5 रुपए सैकड़े सूद आज से देना होगा। अब ये ले पैसे और निकल जाए यहाँ से, और जब पूरी रकम का इंतजाम हो जाए तभी आना। करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान डाला, किंतु किसी ने उसे 1 रुपया तक ना दिया। अब ऐसा ना था कि किसी के पास रुपए ना थे, पर पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत गांव भर में ना थी। अरे शंकर, 3 साल हो गए। अरे अब क्या सोचा है? सोचा था महाराज, इस जन्म में तो आपका कर्ज मैं नहीं। अरे लेकिन मैं तो इसी के लिए लूंगा। मूल न सही शंकर, सूद देना पड़ेगा। ये बैल है महाराज, इसे ले जाइए आप। अरे बैल बढ़िया लेके मैं क्या करूंगा शंकर? फिर नहीं महाराज, फिर कुछ नहीं महाराज हमारे पास। लेकिन मेरे पास और बहुत कुछ है देने। कहा अरे तुम तो हो शंकर, अब तुम्हें भी मजदूरी के लिए यहाँ वहाँ भटकना होता है, और हमें भी मजदूर की जरूरत तो पड़ती रहती है। ऐसा करो, कल से हमारे सूद पे काम करो, और जब सुविधा हो तो मुझे चुका देना। तो जन्म भर की गुलामी हुई सरकार, ये जन्म भर की गुलामी हुई। अरे मजदूरी समझो या गुलामी, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा शंकर। और याद रखना तुम नहीं तो तुम्हारा बेटा। नहीं तो कौन? तुम्हारा बेटा। आ गया काम पे।
चलो। शंकर को सवा से गेहूं के बदौलत उम्र गुलामी की गई है अपने पैरों में डालने की। ये गेहूं का दाना किसी देवता के श्राप की भांति उसके सिर से नहीं उतरा। अगर शंकर को किसी बात का संतोष था तो वो ये कि ये उसके पूर्व जन्म का प्रागण है। महाराज मैं जा रहा हूँ सरकार। अरे महाराज के पूरा हाथ खराब कर दिया। अरे क्या किया? महाराज मैं जा रहा हूँ सरकार। अरे मेरा नाम उठाओ कोई। इस जन्म में तो आपका कर्ज नहीं अदा कर पाया मैं। कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। मैं जा रहा हूँ महाराज। नहीं सरकार, हमें छोड़ के नहीं जा सकते। 20 वर्ष गुलामी करने के पश्चात शंकर ने इस दुस्सार संसार से प्रस्थान कर लिया। 120 रुपए का कर्ज अब भी उसके सिर पे सवार। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा, इसीलिए उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़े श्रोताओं की यह कहानी कपोल करके नहीं है। आज भी यह दुनिया विप्रों और महाजनों से भरी हुई है। आज भी किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए। धन्यवाद। विक्रम महाराज की भूमिका में उत्कर्ष राणा, पत्नी की भूमिका में वैशाली अजयगिरी, बेटे की भूमिका में शशांक, साधु महाराज की भूमिका में गौरांश शर्मा, सूत्रधार की भूमिका में मैं कौशिकी चौहान और मैं प्रवाह खांडेकर शंकर की भूमिका।